हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फिर से जो है आपके एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर यानी महेश बर्नवाल और कुणाल वर्मा की बुक को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 24वें दिन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 24वें दिन देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग 23 तक देख चुके हैं, 30वें दिन तक देख चुके हैं। आज हम लोग 24वें दिन में जो देखेंगे, यानी 54 दिनों का यह सिलेबस बना है। तो जिसमें 24वें दिन में जो हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य देखेंगे, और भारत का भूगोल में जो है विविध देखेंगे, और भारतीय राज्य व्यवस्था में राज्य विधान मंडल देखेंगे, और केमिस्ट्री में जो है तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे, और शास्त्र में जो है एक परिचय या आपके भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं 24वें दिन। आज हम इससे पहले वाला अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका प्ले लिस्ट बना है, जाकर आप जरूर देखें। हिस्ट्री में जो है हम लोग विजयनगर साम्राज्य देखेंगे। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य से शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर की शासक ने जो है चीन के सम्राट के पास जो है अपना राजदूत भेजा था। ठीक है, विजयनगर की शासक ने जो है चीन के सम्राट के पास जो अपना राजदूत भेजा था। ये आपके बुक्का प्रथम ने भेजा था। किसने? बुक्का प्रथम ने। ठीक है, अभिलेखों में जो है विजयनगर के की शासक को जो है पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का जो है स्वामी कहा गया है। यह बुक्का प्रथम को ही कहा गया है। ठीक है, हरिहर ने जो है विजयनगर यानी हम्पी को जो अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। हरिहर ने जो है विजयनगर की जो है हम्पी को अपनी जो द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष जो है हम्पी में विद्यमान है। इसका जो ध्वंस हो गया उसका जो विद्यमान है आपके हम्पी में है। ठीक है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने जो है बहमनियों से गोवा को छीना? ये आपके हरिहर द्वितीय था। कौन था? हरिहर द्वितीय। ठीक है, प्रसिद्ध विजय जो है विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? विजय विठल मंदिर आपके हम्पी में है। ठीक है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने जो गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? कुल्ली कुतुब शाह के साथ किया था। कुल्ली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं वंश विजयनगर में, और संस्थापक, समय और अंतिम शासक। संगम वंश, इसका संस्थापक हरिहर प्रथम था। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम था। इसका काल आपको 1336 से 1356 रहा, और अंतिम शासक जो विरूपाक्ष द्वितीय था आपके संगम वंश का। उसके बाद में सालू वंश। सालू वंश का सालू नरसिंह था। इसका समय आपके 1485 से 1505 था। इमाडी नरसिंह इसका शासक था। ठीक है, टुल्लू, टुल्लू जो था आपका टुल्लू वंश, ये वीर नरसिंह इसका संस्थापक था। 1505 से 1570 तक चला आपका। सादा शिव राय इसका जो है अंतिम शासक था। उसके बाद अरविडू वंश, ये तिरुमल इसका संस्थापक था। 1570 के बाद इसका समय रहा। रंग तृतीय इसका तृतीय शासक था। तो यह थे आपके विजयनगर के कुछ वंश और उसके संस्थापक, समय और अंतिम शासक। ठीक है, विजयनगर की जो है वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य व्यवस्था आपके भू राजस्व थी। क्या थी? भू राजस्व। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट दिग्गज। ठीक है, तालीकोटा या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध है कि किस वर्ष हुआ था आपके? या 1565 में। तालीकोटा का युद्ध इसको कह सकते हैं, 1565 में हुआ था। उसके बाद में विजयनगर के राज संस्थापक, स्थापना, राजवंश और राजधानी। बरार, बरार का संस्थापक जो था अतिउल्ला इमाद शाह था आपका। स्थापना 1484 में। इमाद शाही यानी राजवंश था आपका। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी आपके एलिचपुर गाविलगढ़ थी आपकी। ठीक है, और विलय जो हुआ 1574 ईस्वी को जो अहमदनगर में हो गया इसका। किस यानी इमाद शाही राजवंश का जो बरार राज था। बीजापुर राज, बीजापुर राज के संस्थापक यूसुफ आदिल खां था। बीजापुर राज का जो संस्थापक था यूसुफ आदिल खां था, और इसकी स्थापना 1489 ईस्वी में हुई थी। राजवंश जो था आपके आदिल शाही राजवंश से संबंधित था आपका। ठीक है, और राजधानी थी नौरसपुर इसकी, नौरसपुर। और इसका जो विलय हुआ 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसका विलय हो गया था। ठीक है,
उसके बाद में अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था और इसकी स्थापना 1490 में हुई थी। राजवंश था कि निजाम शाही राजवंश, ठीक है। उसके बाद में जुन्नार अहमदनगर इसकी राजधानी थी और 1633 ईस्वी को शाहजहां द्वारा जो है मुगल साम्राज्य में जो है इसका विलय कर दिया गया, किसका, अहमदनगर का। उसके बाद में विजयनगर का गोलकुंडा राज, इसका संस्थापक आपके कुली कुतुब शाह था गोलकुंडा का, और इसका जो वर्ष था आपके 1512 और कुतुब शाही वंश था यहाँ का, ठीक है। और इसकी राजधानी गोलकुंडा थी। 1500 जो है यानी 1657 ईस्वी को जो है औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। उसके बाद विजयनगर के राज थे बीदर, इसके संस्थापक अमीर अली बरीद थे। 1526 ईस्वी में इसका जो है स्थापना हुआ था। बरीद शाही राजवंश से संबंधित था। बीदर जो है इसकी राजधानी थी और 1618 ईस्वी को जो बीजापुर में इसको यानी इसका विलय हो गया आपके बीदर का, ठीक है। इसके अंदर विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से जो है 1646 ईस्वी तक जो है मध्यकालीन जो है दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य साम्राज्य था आपका विजयनगर आपका, ठीक है। उसके बाद जो है विजयनगर साम्राज्य के राजवंश और यानी कौन यात्री आए थे, यानी विजयनगर साम्राज्य के समय जो है विदेशी यात्री आपके निकोलो कांटी आया था। कौन आया था, निकोलो कांटी, जो इटली का था, काफी इंपॉर्टेंट है। और यह देवराय प्रथम के समय आया था और इसका विवरण जो है विजयनगर शहर का जो है वर्णन किया ही आपका, ठीक है। निकोलो कांटी जो इटली का था, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। उसके बाद जो है अब्दुल रजाक जो था आपका यह फारस का यात्री था जो देवराय द्वितीय के समय आया था, ठीक है। और विजयनगर सचिवालय का वर्णन है इसका, ठीक है। उसके अंदर पायस पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेव राय के समय आया था पायस। विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किया था, ठीक है। उसके अंदर बारबोसा पुर्तगाली था। बारबोसा और पायस ये दोनों पुर्तगाली था और आपके सीजर फ्रेडरिक और नूनिज ये सारे आपके पुर्तगाली यात्री थे। तो आपके बारबोसा कृष्णदेव राय के समय ही आया था। सती प्रथा का वर्णन किया आपका, ठीक है। उसके बाद में सीजर फ्रेडरिक जो था आपके पुर्तगाली यात्री था, सादा शिवराय के समय विजयनगर आया था। विजयनगर का जो है वर्णन किया आपका, ठीक है। उसके अंदर नूनिज भी जो पुर्तगाली यात्री था जो अच्युत देव राय के समय आया था। सती प्रथा का उल्लेख किया आपका। और निकितिन रूस का यात्री था। मुहम्मद तृतीय के समय विजयनगर की असमानता का वर्णन किया आपका। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बार बार देखना होगा। उसके बाद में प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का जो है स्वर नियुक्त था तेलुगु का, ठीक है। जब राजा वाडियार ने जो मसूर राज की स्थापना की तब जो विजयनगर साम्राज्य का जो शासक कौन था, वेंकट द्वितीय था आपका। अपनी मधुरा विजय कृति में जो अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी, गंगा देवी थी। कौन थी, गंगा देवी, ठीक है। वो इसकी जो है प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम जो है आपके हेलब्रिड है, ठीक है। विजयनगर की जो है प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडों से मिलते हैं आपके, तो हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं आपके। वैदिक ग्रंथों के जो है भास्कर सायन को जो है आश्रय प्रदान किया गया विजयनगर राजाओं के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी में हम लोग विविध देखेंगे यानी मिसलेनियस देखेंगे। तो देख सकते हैं कौन सी नदी जो है हिमालय की तीनों श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है आपके, ये आपके सतलज होती है। कौन सी होती है, सतलज। भारत के जो है किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है, आपके धारवाड़ तंत्र में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है। एगमार्क खाद्य उत्पादकों का जो है गुणवत्ता मानक है आपका एगमार्क का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का राज पशु क्या है आपके, जंगली भैंसा है। क्या है, जंगली भैंसा। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ अवस्थित है आपके, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आपका, ठीक है। डायमंड हार्बर या जो है साल्ट लेक सिटी कहाँ अवस्थित है आपके, कोलकाता में है। कहाँ है, कोलकाता में, ठीक है। भारत में जो लवणीय मृदा का जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपके गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में होता है, ठीक है।
मणिपुर की जो है लोकटक झील में जो है गाद और वनस्पति से बने जो है तैरते हुए द्वीपों को जो स्थानीय भाषा में जो है फुमडिश कहते हैं। क्या कहते हैं? फुमडिश। ठीक है। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध यानी जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? यह गोंड है। आपको भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या नाम था? अप्सरा था। क्या था? अप्सरा। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने है। कौन है? थाने। ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो है सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो है जांजगीर चांपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है सरगुजा है आपका, छत्तीसगढ़ का है आपका। ठीक है। नीरी कहाँ स्थित है आपके? नागपुर में। नीरी नागपुर। ठीक है। दक्षिण भारत की नदियां जो है प्रमुख रूप से किस प्रकार की अपवाह तंत्र निर्माण करती है? वृक्षाकार अपवाह तंत्र का जो है निर्माण करती है आपका दक्षिण भारत की नदी आपका। ठीक है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक जो है नदियां आपके नंदीराज है, नारंगी है, कोटरी है एवं निम्बरा है आपका। ठीक है। गन्ना उत्पादन में राज्यों का जो सही अवरोही क्रम क्या है आपका? अवरोही क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सरसों सबसे अधिक राजस्थान में। ठीक है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? इंदिरा नर्मदा पर है। इंदिरा नर्मदा। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना की गई? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। भारत के किस शहर को जो है गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर को गुलाबी सिटी, पिंक सिटी। भारत में जो है सिलिकॉन वैली स्थित है आपके बेंगलुरु में है। विश्व का पहला जो है पूर्ण जो है जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में जो शौच मुक्त यानी ओडीए पहला राज्य भी घोषित किया गया आपका सिक्किम को। ठीक है। भारत के किस राज्य को जो है सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। सिलिकॉन स्टेट कर्नाटक को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग जो है किस स्थान पर है आपके? रायगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में जो है शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है आपका। ठीक है। छत्तीसगढ़ के जो है किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा में है। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये आपके पश्चिम बंगाल में है। भारत में जो है हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला बोली जाती है। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक से है। किससे है? ऑस्ट्रिक से। ठीक है। छोटा नागपुर पठार का जो है सर्वाधिक सघन बसावट जिला जो है धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकीकरण के लिए जो है प्रसिद्ध है आपका। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? जिप्सम राजस्थान। ठीक है। एनसीआर में शामिल जिले एनसीआर में देख सकते हैं हरियाणा में आपके गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, ईजर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी, दादरी, नूर, जींद एवं जो है करनाल। ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो है आपका गाजियाबाद जिला, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ और मुजफ्फरनगर शामिल है। राजस्थान में अलवर और भरतपुर ये सब आपके एनसीआर में शामिल जिले हैं। 1960 में जो है भारत में प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी आपका। ठीक है। उसके बाद पॉलिटी में राज्य विधान मंडल देखेंगे। राज्य विधान मंडल तो चलिए देखते हैं। भारत में जो है राज्य विधान मंडलों का जो है उच्च सदन कौन सा है आपके? राज्य विधान मंडल के उच्च सदन विधान परिषद है। जिस तरह केंद्र में जो है उच्च सदन राज्यसभा होता है, उसी तरह विधान मंडल का उच्च सदन आपके विधान परिषद होता है और निम्न सदन आपके विधान सभा होता है। ठीक है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है आपके? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है आपका। राज्य में जो है उच्च सदन की स्थापना या जो है समाप्ति संबंधित राज्य की जो है आपकी विधानसभा द्वारा जो है पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। यानी राज्य में जो उच्च सदन यानी विधान परिषद की स्थापना या जो है समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा जो है पूर्ण बहुमत से प्राप्ति यानी बहुमत से पारित प्रस्ताव और सदन द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के
द्वारा की जाती है, यानी विधान परिषद उस राज्य में स्थापित की जाएगी। ठीक है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक जो अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक। कितने के बाद देख सकते हैं कुछ अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद जो है राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान आपके 163 में की गई है। राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होता है, ये आपके 164 में कही गई है। राज्य सरकार के कार्य का संचालन जो है आपके 166 में दी गई है आपकी। ठीक है। राज्यपाल को जो है सूचना प्रदान करने का जो है मुख्यमंत्री का कर्तव्य जो दिया गया आपके 167 में, अनुच्छेद 167 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? इस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को जो है विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 169 के तहत। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? 170 में आपका। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत आपका निर्वाचन आयोग पर करता है, इलेक्शन। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, परंतु इसे जो है समाप्त किया जा सकता है। ठीक है। भारत के किस राज्य में जो समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको? विधानसभा के जो है सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु क्या है? आपके 25 वर्ष है। क्या है? 25 वर्ष। ठीक है। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका जो है अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है आपका। ठीक है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो है किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल थे आपके? 5 थे, यानी 5 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे आपके, यानी विधान परिषद। ठीक है। उसके बाद है प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के जो है किस राज्य में बनी आपके? या उत्तर प्रदेश में बनी। भारत के किसी राज्य की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1963 से 67 थी आपकी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या किस राज्य में कितने हैं? विधानसभा देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में 175 है आपका, असम 126, छत्तीसगढ़ का 90, गुजरात में 182 विधानसभा के सदस्य हैं, विधायकों के सदस्य आपके। हिमाचल में 68 है, कर्नाटक में 224 है, मध्य प्रदेश में 230 है, मणिपुर में 60, मिजोरम में 40 आपके। ठीक है। और उड़ीसा में देखा जाए 147 है, राजस्थान में 200 है आपका, तमिलनाडु में 234 है, त्रिपुरा में 60 है आपका। ठीक है। और उत्तराखंड में 70 विधानसभा के सदस्य हैं। वहीं देखा जाए आपका तो अरुणाचल प्रदेश में जो है आपके 60 हैं, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के सदस्य 60 हैं आपके। ठीक है। बिहार में 243, गोवा 40, हरियाणा 90, झारखंड में 81 है आपका, केरल में 140, महाराष्ट्र में जो है 288 विधानसभा सदस्य, मेघालय में 60, नागालैंड में भी 60, मणिपुर में भी 60 है आपका। ठीक है। पंजाब में 117 विधानसभा के सदस्य हैं आपके, संख्या सदस्यों की संख्या 117 है आपके। सिक्किम 32 है, अपवाद है। तेलंगाना में 119, उत्तर प्रदेश में 403, सबसे अधिक विधानसभा की सीटें आपके उत्तर प्रदेश में 403 है। पश्चिम बंगाल में 294 है आपका। ठीक है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 70 है आपके, जम्मू कश्मीर 90 है और पुदुचेरी में 30 है आपके। ठीक है। मुख्यमंत्री की जो है सलाह पर राज्यपाल द्वारा जो है मंत्रियों की जो है नियुक्ति की जाती है और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं आपका। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में जो है तत्वों का जो है आवर्ती वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। ठीक है। तो देख सकते हैं उत्कृष्ट गैसों को जो है आवर्त सारणी के जो है किस वर्ग में रखा गया है? उत्कृष्ट गैसों को ये वर्ग 18 में रखा गया है। हाइड्रोजन परिवार की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है घटने का क्रम क्या है आपकी? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है आपका। ठीक है। घटते क्रम।
पृथ्वी पर जो है सबसे कम पाई जाने वाली धातु कौन सी है आपके? स्टेटिन है आपका, क्या है? स्टेटिन, ठीक है। आवर्त सारणी के जो किस वर्ग में सर्वाधिक गैसीय तत्व हैं आपके? शून्य वर्ग में। सभी गैसें अक्रिय गैसें और एक जो है परमाणुक तत्व आपके जो है शून्य वर्ग में है, ठीक है। जब किसी परमाणु के जो है बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो मुक्त ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है आपका। सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व आपका ऑस्मियम है, क्या है? ऑस्मियम है आपका, ठीक है। आधुनिक सारणी में जो है हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? आवर्त सारणी में जो हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है? हाइड्रोजन का जो है क्षार धातुओं और हाइड्रोजनों दोनों से जो है समानता रखना, यही कारण है आपका, ठीक है। तत्वों का कौन सा समूह जो है रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है आपकी? तो एक्टिनाइड समूह कहलाता है आपका, ठीक है। रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है आपके। अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में पाए जाते हैं? एक्टिनॉइड समूह में पाए जाते हैं आपका। तत्वों के गुण देख सकते हैं। परमाणु का आकार जो है बढ़ता है, यानी वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है परमाणु का आकार बढ़ता है और आवर्त में जो है बाएं से दाएं जाने पर घटता है आपका, ठीक है। और विद्युत धनात्मक का बढ़ती है और आपके बाएं से दाएं जाने पर घटती है आपका। आयन ऊर्जा का जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है ये आपका जो है घटती है आयन ऊर्जा, और आपके बाएं से दाएं जाने पर भी यानी बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद में जो है विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती है और यह बढ़ती है यहाँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है और बढ़ती है, तो इसको देख सकते हैं। इस ब्लॉक में जो है धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं पी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है आपके? लैंथेनाइट और जो है एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं आपके, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को जो किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में किया गया है आपके, ठीक है। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर और स्तंभों को कहते हैं वर्ग कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्ग, ठीक है। तत्वों से संबंधित प्रमुख तत्व आपके देख सकते हैं। कुल ज्ञात तत्व आपके 118 है। प्रकृति में प्राप्त तत्व आपके 94 है। कृत्रिम विधि से निर्मित तत्व आपके 24 हैं। धातु तत्वों की संख्या आपके 91 है आपके, ठीक है। अधातु तत्वों की संख्या कितनी? 20 है। उपधातु तत्वों की संख्या 7 है। भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपके ऑक्सीजन है। भूपर्पटी में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व आपका एल्युमिनियम है आपका, ठीक है। सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व आपका ऑस्मियम है। सबसे हल्की धातु तत्व आपका लिथियम है। द्रव धातु तत्व आपका पारा है। द्रव अधातु तत्व आपका ब्रोमीन है आपका, ठीक है। विद्युत की जो है सबसे अच्छी सुचालक धातु तत्व जो है आपका चांदी है। विद्युत की सुचालक अधातु तत्व आपका ग्रेफाइट है, ठीक है। सबसे अधिक अधातु वर्धनीय तत्व आपका जो है सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व आपका फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है आपका, ठीक है। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व आपके हीलियम है, विभव वाला। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व आपका सीजियम है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व जो है आपके क्लोरीन है। और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ आपका फ्लोरीन है, ठीक है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में जो है रखा जाने वाला तत्व जो है आपका क्या है? सोडियम है। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व आपका कैल्शियम है। मेंडलीव के अनुसार जो है तत्वों का गुण आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया? डोबेराइनर ने किया था आपका, ठीक है। अब उदासीन परमाणु से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को जो है आयन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन विभव आपका, ठीक है। हम लोग जो है अर्थव्यवस्था में देखेंगे। अर्थव्यवस्था एक परिचय या भारतीय अर्थव्यवस्था, पुराने बुक में भारतीय अर्थव्यवस्था दिया है, दोनों एक ही चीज है। तो चलिए देखते हैं।
जब हम किसी देश की जो है उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में जो है परिभाषित करते हैं तो उसे उस देश का जो है अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है। अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है अर्थव्यवस्था की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। संशिष्ट अर्थशास्त्र यानी माइक्रो जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र की एक जो है अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉन मेनार्ड जो है कीन्स को दिया जाता है आपको। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था मानी जाती है? विकासशील मानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो कृषि की प्रधानता, प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय तथा बढ़ती बेरोजगारी इसकी जो है मुख्य विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें जो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र जो है मिलजुल कर कार्य करते हैं। इस अर्थव्यवस्था में जो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं जो है पाई जाती है मिश्रित में। ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित किया? मेनार्ड कीन्स यानी जॉन मेनार्ड कीन्स के। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था से जो है क्या आशय है? तो आयात निर्यात गतिविधि या जो है नहीं होना। आयात निर्यात देख सकते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के जो है 3 क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र क्षेत्रक दिया यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तृतीय सेक्टर यानी 3 सेक्टर है अर्थव्यवस्था के। कृषि एवं कृषि से संबंध जो है गतिविधियां आपके प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। प्राथमिक जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में आपके कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति आपका। ठीक है। और तृतीय में सेवा क्षेत्र आते हैं जैसे परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं आपके तृतीय क्षेत्र में आती हैं। सेवा आता है तृतीय क्षेत्र में आपका। ठीक है। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा की जो है किन क्षेत्रों के संबंध को दर्शाती है? निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की। अर्थव्यवस्था में जो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले जो है संस्थानों को किस क्षेत्र के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के जो है क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1969 में किया गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति आपके अमर्त्य सेन थे। 1998-99 में इनको मिला था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है अभिजीत बनर्जी भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें यह पुरस्कार 2019 में जो है उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो तथा अमेरिकी मूल की जो है माइकल क्रेमर के साथ जो संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन में जो प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु दिया गया था आपका। ठीक है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक जो है निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है विकसित अर्थव्यवस्था में। हस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने। लेसेज ऑन फेयर। ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यास के सिद्धांत पर है आपका। ठीक है। ट्रस्टीशिप। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो उदारीकरण का अग्रदूत आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है आपका। यानी विश्व की 10 जो है शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं आपके 2022 के अनुसार देख सकते हैं। नॉमिनल जीडीपी पर आधारित जो है यूएस ट्रिलियन डॉलर में आपका यानी टॉप 10। एक नंबर पर अमेरिका है जिसका जीडीपी 25.04। उसके बाद चीन है 18.32। चीन के बाद जापान, जर्मनी। 5वें नंबर पर भारतीय अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर पर। ठीक है। 6वां पर यूके है, 7वां पर फ्रांस है, 8वां पर कनाडा है, 9वें पर इटली है, 10वां पर कोरिया है आपका। ठीक है। अर्थव्यवस्था जिसका जो है विश्व के जो है अन्य देशों से कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है वह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है।